नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं आज आपको पंचायती राज के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है यहाँ पंचायती राज से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंचायती राज को। अच्छा चलिए देखते हैं क्या है। पंचायती राज व्यवस्था ग्राम भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। जिस तरह से नगर पालिकाओं तथा उप नगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्र का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। पंचायती राज संस्थाएं 3 हैं। कितने हैं पंचायती राज संस्थाएं? तो 3 है। पंचायती राज संस्थाएं 3 हैं। क्या क्या है देखिए। पहला आपका ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत हो गया, यानी कि ग्राम पंचायत हो गया पहला। दूसरा हो गया आपका पंचायत समिति हो गया। तीसरा आपका हो गया जिला परिषद हो गया। तो 3 कौन कौन सा हो गया? तो आपका एक हो गया ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया पंचायत समिति, तीसरा हो गया जिला परिषद। चलिए आगे देखते हैं। इन संस्थाओं का काम आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना है, जिसमें 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय भी है। पंचायती राज में आपका पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। यहाँ से प्रश्न बन भी रहा है आपका ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में यहाँ से प्रश्न बहुत बन रहा है पंचायती राज व्यवस्था से। तो यहाँ से आपका प्रश्न अगर बनेगा कितनी सूची में, तो 11वीं अनुसूची में है। और पूछा जाएगा कि कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं इसमें, ठीक है। आगे देखिए। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रहा है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले, पंचायती राज पूछ दिया जाए कहाँ स्टार्ट हुआ सबसे पहले, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। चलिए आगे जानते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को माना जाता है भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक। पूरा डिटेल में आज को हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन व्यवस्था की लागू की गई और स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया। अगर आपको पूछा जाए कि भारत शासन अधिनियम के तहत कौन सा कितना ईस्वी में दोहरे शासन व्यवस्था की गई, तो 1919 में, ठीक है। आगे देखिए। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1957 में योजना आयोग, अब जिसे नीति आयोग कहा जाता है, द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 के अध्यक्ष के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया वर्ष 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के तहत, ठीक है। नवंबर 1957 में समिति ने अपना रिपोर्ट सौंपा, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर लागू करने का सुझाव दिया। तो ये जो पंचायत व्यवस्था है तीनों की सुझाव किसने दिया, तो ये आपका सुझाव दिया था किसने, तो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में, और भी कुछ डिटेल बचा हुआ है। वर्ष 1958 में विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा
देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश में पहला त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? डेट पूछ दिया जाएगा आपको तो 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। वर्ष 1993 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद, ये आपका तीनों शामिल है। ये तीनों याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आ जाएगा आपका कि ये तीनों में से कौन सा नहीं है पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंचायत राज व्यवस्था संबंधित समितियाँ देखते हैं क्या क्या बनाई गई। तो चलिए देखते हैं। पंचायत राज व्यवस्था से 5 समितियाँ बनाई गई। ठीक है, 5 समितियाँ बनाई गई पंचायत राज व्यवस्था से। ये आपको VVI याद रखिएगा, बहुत ही VVI है। ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था से 5 समितियाँ बनाई गई। रहेगा आपका भगवंत राय समिति 1956 से 57, 1956 से 57 भगवंत राय मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति 1977 से 1978, अशोक मेहता समिति बनाई गई 1977 से 1978। प्रत्येक एक साल के लिए बनाया गया था। प्रत्येक जो भी बना 1 साल के लिए समितियाँ बना। ठीक है, तीसरा आपका बना PV के राव समिति, PV के राव समिति के द्वारा बनाया गया 1985 में, 1985 में बनाया गया PV के राव समिति के द्वारा। ठीक है, चौथा बनाया गया आपका डॉक्टर LM सिंघवी समिति बनाया गया 1986 में, 85 के बाद जस्ट 86 बनाया गया। पाँचवा है आपका राष्ट्र PK थुंगन समिति 1988 बनाया गया। तो आपको याद रखिएगा, पहला बनाया गया ये आपका 1956 से 57, दूसरा बनाया गया 1977 से 78, तीसरा बनाया गया आपका 1985, चौथा बनाया गया आपका 1986, पाँचवा बनाया गया 1988। तो ये पाँचों आपको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आएगा आपका कि पाँचवा जो था समिति कौन बनाया था? तो PK थुम्बन समिति बनाया गया था 1988 में। ठीक है, चलिए देखते हैं और भी कुछ जानकारियाँ इससे हैं क्या। पंचायत राज पर एक दृष्टि, चलिए देखते हैं पंचायत राज के बारे में क्या बताया गया। 24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसी दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो आपको पूछा जाएगा कि पंचायती राज संस्थाओं को दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 1992 में 73वां संशोधन के द्वारा। इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न की वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ, 73वां संशोधन जो हुआ अधिनियम 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। क्या किया गया 1992 में जो 73वां संशोधन अधिनियम को पारित किया गया पंचायती राज का, तो उसमें क्या किया गया प्रावधान? तो चलिए जानते हैं आगे। पहला है आपका, देखिए पहला है आपका एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की जाए, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत या उसे बोल सकते हैं आप मध्यवर्ती पंचायत। दूसरा है आपका ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना की गई, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना की गई। तीसरा है आपका हर 5 वर्ष में पंचायतों के नियमित चुनाव, 5 साल में नियमित चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा किया गया। यह तीसरा में। ठीक है, चौथा में आपका क्या है? अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण भी इसी के द्वारा आया गया था। चौथा नीति के द्वारा आया था, पंचायती राज के द्वारा ही लाया गया है। महिलाओं के आपका हो जाएगा 5वां, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए भी जो है ना 1/3 सीट का आरक्षण इसी पंचायती राज के द्वारा लाया गया 1973 संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं छठा क्या है। छठा है आपका पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु
राज्य वित्तीय आयोगों का गठन। 7वां है आपका राज्य चुनाव आयोग का गठन। 7वां है आपका, 8वां है आपका, 8वां ही हो गया ना, देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8वां। चलिए 8वां आपका क्या हो जाएगा? 8वां हो जाएगा आपका 73वें संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियाँ और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं, जानते हैं, जो 73वें संविधान अधिनियम पंचायत को स्वशासन और संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु जो शक्तियों का प्रदान किया गया शक्ति का अधिकार, तो क्या क्या शक्ति है? तो पहला है आपका संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना। ठीक है। दूसरा है आपका कर, ड्यूटी, टोल, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार। ठीक है। राज्यों द्वारा एकत्र करो ड्यूटियों, टोल और शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण, तीसरा में कहा गया। ठीक है। चलिए आगे जानते हैं, और एक बार रिपीट कर दे क्या? चलिए रिपीट कर देते हैं। संविधान के पहला में है आपका, देखिए पहला में क्या था? संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया? 29 विषय का चर्चा किया गया है। आपको पूछ दिया जाएगा कि 73वां जो संशोधन हुआ पंचायती राज का, उसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं, और 11वीं अनुसूची के तहत। ठीक है। और दूसरा में आपका कर, ड्यूटी, टोल, शुल्क आदि लगाने जो हैं जितना भी, और वसूलने का पंचायत को अधिकार है। ठीक है। तीसरा में आपका कहा गया राज्यों द्वारा एकत्र कर जो है ड्यूटियों द्वारा, टोल, शुल्कों द्वारा पंचायतों को हस्तांतरण करने का अधिकार है। ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। ग्राम पंचायत सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। ठीक है। आगे देखिए क्या है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा को शक्तियाँ प्रदान करे कहा गया। ठीक है। 1996 में उल्लिखित गणतंत्र दिवस, श्रम दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए पंचायती राज कानून में अनिवार्य प्रावधान शामिल करना। पंचायती राज अधिनियम में ऐसा अनिवार्य प्रावधान जोड़ना जो विशेषकर ग्राम सभा की बैठकों के कोरम, सामान्य बैठकों और विशेष बैठकों तथा कोरम पूरा ना हो पाने के कारण फिर से बैठक के आयोजन के संबंध में हो। आगे क्या कहा गया? ग्राम सभा के सदस्यों को उनके अधिकारों और शक्तियों से अवगत कराना ताकि जन भागीदारी सुनिश्चित हो और विशेषकर महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति लोगों को सीमांतीकृत समूह भाग ले सके। ठीक है। चलिए आगे जानते हैं, आगे भी कहा गया है क्या क्या। तो ग्राम सभा के लिए एक ऐसी कार्य प्रक्रिया बनाना जिनके द्वारा वह ग्राम विकास मंत्रालय के लाभार्थी उन्मुख विकास कार्यक्रमों का असरकारी ढंग से सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कर सके तथा वित्तीय कुप्रबंधन के लिए वसूली या सजा देने के कानून अधिकार उसे प्राप्त हो सके। आगे कहा गया ग्राम सभा बैठकों के संबंध में व्यापक प्रसार के लिए कार्य योजना बनाना, ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए मार्ग निर्देश कार्य प्रक्रियाएं तैयार करना। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े हुए जो कि एग्जाम में आपका बन सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ ग्राम स्तर पर स्वशासन की संस्थाओं के रूप में ऐसी सशक्त पंचायतों की परिकल्पना करता है जो निम्न कार्यों पर सक्षम हो। क्या क्या है? ग्राम स्तर पर जन विकास कार्यों और उनके रखरखाव की योजना बनाना और उन्हें पूरा करना। ठीक है। आगे है ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना।
इसमें स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय भाईचारा, विशेषकर जेंडर और जाति आधारित भेदभाव के संबंध में सामाजिक न्याय, झगड़ों का निपटारा, बच्चों का विशेषकर बालकों का कल्याण जैसे मुद्दे होंगे। 73वें संविधान संशोधन में जमीनी स्तर पर जन संसद के रूप में ऐसी सशक्त ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है जिसके प्रति ग्राम पंचायत जवाबदेही हो। ग्राम सभा 1993 की धारा 6(1) के अनुसार राज्यपाल द्वारा अनुसूचित किया गया कि एक ग्राम सभा होगी। अगर आपका एग्जाम पूछ दिया जाएगा ग्राम सभा 1993 के धारा के तहत कौन सा धारा के तहत 6(a) के अनुसार राज्यपाल द्वारा अनुसूचित किया गया कि एक ग्राम सभा ही होगी। धारा 8 पंचायतों का गठन और धारा 9 द्वारा पंचायत अवधि का प्रावधान किया गया। ठीक है, पूछ दिया जाएगा कि पंचायतों का गठन कब कौन सी धारा के अनुसार किया गया और पंचायत अवधि कौन सी धारा के अनुसार किया गया। ठीक है, तो 8 और 9 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आगे आपका इससे कुछ नहीं है, ज़्यादा प्रश्न बनेगा, तो इतना ही प्रश्न बनेगा पंचायत राज समिति से। तो चलिए, क्लास पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।